मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, रक्षा ठिकानों और सिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद 388वीं ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी जवाबी हमला करने का दावा किया। तेहरान का कहना है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके बाद बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जॉर्डन ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा की ओर बढ़ रही 8 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो ईरान बड़े सैन्य टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर मिडिल ईस्ट से तेल और गैस के निर्यात को रोका जा सकता है। इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी दिखने लगा है। ईरानी हमलों के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में सतर्कता बरत रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियां अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस मार्ग से जहाज भेजने से बच रही हैं। उधर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि हाल के अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका जाएंगे। बताया जा रहा है कि वे दिवंगत अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दौरे पर जा रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी अचानक कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं, जहां वे एक आधिकारिक समारोह में हिस्सा लेंगे। तनाव के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। ओमान के तट के पास कारोबारी जहाज GFS गैलेक्सी पर 12 जुलाई को हुए हमले के बाद लापता भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सभी पक्षों को हिंसा रोककर तकनीकी स्तर की वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए। वहीं ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को भी संदेश देने की कोशिश की है। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने साफ कहा कि तेहरान को अपने पड़ोसी या क्षेत्र के किसी इस्लामी देश से टकराव का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सहयोग और भाईचारे में विश्वास रखता है, लेकिन देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और सम्मान की रक्षा के लिए वह हर जरूरी कदम उठाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह तनाव बातचीत की ओर बढ़ता है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता है।